हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली करने वाले हैं, देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं अभी डीएलएड के प्रिपरेशन के लिए। लास्ट टाइम मैंने कुछ वीडियोस डाले थे, अच्छा खासा टीचिंग एप्टीट्यूड और डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियोस डाले थे, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी हम लोग आज की क्लास से शुरू कर रहे हैं। हम लोग 2023 डीएलएड में जो एंट्रेंस पेपर आया था ना, उनके सारे के सारे सेक्शंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आज सबसे पहले हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड से शुरू करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चन हैं। हम लोग कोशिश करेंगे आज 30 क्वेश्चन हो जाए, नहीं हो पाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको पूरा कर देंगे। तो हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैं समझाते हुए चलूँगा और जो टॉपिक ज़्यादा वास्ट होगा उसको मैं अलग से ही पढ़ा दूंगा। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर पहले कर लेंगे 2023 का, फिर हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बैक टू बैक मैं क्वेश्चन पेपर भी कराता रहूँगा डिफरेंट साल का और आपको पढ़ाता भी रहूँगा। आपकी पूरी तैयारी डीएलएड की इस साल होपफुली मैं कराऊँगा। ये क्वेश्चन पेपर उर्दू मीडियम का है, उर्दू का है, ठीक है। हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर इसके बाद मैं कल हिंदी मीडियम के लिए भी वीडियो ला दूंगा। सेम चलेगा, जैसे कि उर्दू मीडियम का टीचिंग एप्टीट्यूड कराऊंगा, फिर मैं हिंदी मीडियम का भी करा दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको उर्दू नहीं आती होगी, ऑब्वियसली सिर्फ हिंदी आती होगी, तो उनके लिए फिर इशू ना हो, इसलिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक उस्ताद को अपने मजमून का मुकम्मल इल्म होना चाहिए। एक उस्ताद को अपने जो मजमून है ना, जो सबक है उनका, जो भी उनका सब्जेक्ट है, उनका पूरा इल्म होना चाहिए। क्यों, क्या रीज़न? एक तो रीज़न है कि भाई मुआशरे में इज़्ज़त मिलती है, कह रहे कि भाई मुआशरा जो है आपके समाज में टीचर को इज़्ज़त मिलती है, इसलिए इल्म होना चाहिए। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। या फिर कह रहे कि एक काबिल उस्ताद बन जाते हैं आप, या फिर इससे ज़बान का इल्म हासिल होता है आपको, या फिर वो अपने तालिब इल्मों के जहन को तेज़ कर सकता है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको आंसर मिलेगा, अपने तालिब इल्म को के जहन को तेज़ कर सकता है। क्योंकि आप इसलिए आप अच्छा नहीं करोगे कि आपको बहुत इज्जत मिलेगी, या इसलिए अच्छा नहीं करोगे कि आप एक काबिल आदमी कहलाओगे, या इसलिए अच्छा नहीं कि आपकी खुद की ज़बानदानी अच्छी होगी। आप इसलिए अच्छा करोगे कि आप अपने बच्चों के जहन को तेज़ कर सकते हो, आप अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा और समझा सकते हो। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अगर हमारे पास देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि कामयाब तदरीस की सबसे अहम खसूसियत क्या है। एक जो सक्सेसफुल टीचिंग जो होता है ना, कामयाब तदरीस, इसकी सबसे अहम खसूसियत क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे ख़ास बात? तो ये क्या है कि तलबा को इसमें तलबा बेहतर सीखते हैं, उस्ताद वाज़ेह वजाहत कर सकता है, मज़ीद इम्तहानात के लिए जाते हैं, या फिर कह रहे हैं कि उस्ताद बाकायदगी से क्लास लेते हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छा हम लोग अगर कहें कि अच्छी तदरीस, अच्छा टीचिंग कब होता है? अच्छी टीचिंग तो ये तब होगा जब आपके तलबा यानी बच्चे, आपके स्टूडेंट अच्छे से सीख पाएंगे, बेहतर सीख पाएंगे। तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है कि प्राइमरी सतह के बच्चों की तसव्वुर को बेहतर तरीके से कैसे सीखेंगे। जैसे प्राइमरी में बच्चे हैं, ठीक है, प्राइमरी मतलब कि 1 to 5 क्लास के बच्चे हैं, 1 से 5th क्लास तक के बीच के बच्चे हैं। तो वो किसी तसव्वुर को, किसी कॉन्सेप्ट को कैसे सीखेंगे? सुनकर सीखेंगे, बोलकर सीखेंगे, लिखकर सीखेंगे, या करके सीखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चा जब खुद करता है ना, आप देखेंगे, आप एनसीएफ की बात करें, एनईपी 2020 की बात करें, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, ठीक है, तो ये सब में ये कहा जाता है कि लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, ठीक है। डूइंग, जब बच्चा खुद करेगा तभी चीज़ को अच्छे से सीख पाएगा। तो जब करेंगे बच्चे ना, तो करके सबसे अच्छा सीख पाएंगे, ये इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो कह रहे हैं कि आपकी क्लास में एक बच्चा कभी कभी अपना होमवर्क नहीं करता है। आप एक उस्ताद या उस्तादी हैं, यानी कि आप एक टीचर हैं, मेल या फीमेल टीचर हैं, तो इसके तौर पे आपका क्या रद्द अमल होगा, यानी कि आप क्या रिएक्शन देंगे उसमें, ये चीज़ कहा जा रहा है आपको। देखिए आप क्या करेंगे, बच्चे के पस मंज़र को जानने की कोशिश करेंगे, यानी बैकग्राउंड और उसके हालात को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन इसकी गलती को नज़रअंदाज करेंगे और फिर इसको दोबारा से सज़ा देंगे, या इससे एक होनहार बच्चे से मदद लेने को कहेंगे, या फिर प्रिंसिपल से इस बच्चे की बात कहेंगे, यानी इस बच्चे को प्रिंसिपल से बात करने को कहेंगे। तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, अगर कोई बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा होता है तो आप क्या करेंगे, उसके पस मंज़र, उसके बैकग्राउंड को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए बीइंग अ टीचर आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपके जो बच्चे होंगे ना, ऐसा नहीं होगा कि सब बच्चे अच्छे बैकग्राउंड से आए होंगे। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसके पास घर ही नहीं होगा, जो कि झोपड़ी से आते होंगे। कोई बच्चा होगा, हो सकता है उनके पेरेंट्स ना हो। तो आपको ये सारी चीज़ों को कंसिडर करके चलना पड़ेगा एक अच्छा टीचर बनने के लिए। आप ऐसा नहीं कि आप बायस नहीं हो सकते हैं, आप किसी एक बच्चे की तरफ नहीं जा सकते। बायस मतलब किसी भी तरह से, ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को आप बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखा रहे हो कि चलो भाई इसका घर नहीं है, माँ बाप नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, ऐसा भी नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं कि कोई बच्चा जिसका सब कुछ है आप उसकी तरफ जा रहे हो, तो आपको बायस नहीं होना पड़ेगा। इस बच्चे का पस मंज़र आप पता करेंगे, यानी बैकग्राउंड पता करेंगे, फिर आप कुछ फैसला लेंगे, उसको समझाएंगे, जो भी चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले जब भी कोई डिसीजन लेना होगा ना, आप खुद अपने लेवल पर देखेंगे। अपने से नहीं होगा तो आप अपने कलीग को पूछेंगे, अपने दोस्तों को पूछेंगे, जो आपके और टीचर्स हैं। नहीं होगा तो
प्रिंसिपल को पूछेंगे तो उनसे नहीं हो पाएगा, तब आप पेरेंट्स से बात करेंगे। पेरेंट्स से आप सबसे लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले खुद सॉल्व करेंगे, नहीं होगा अपने कलीग्स से, अपने दोस्तों से पूछने की कोशिश करेंगे और प्रिंसिपल से पूछेंगे, तब जाके आप पेरेंट्स से बात करेंगे। तो ये तरीका होता है पेडागोजी में, आप इसको ध्यान रखना, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चों के इखलाकी तालीम बच्चों को देना है, इसका बेहतर बनाना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। एक इखलाकी कदर जिस पर रोज़ सुबह की मजलिस में बहस की जाए, एक ऐसा इखलाकी कदर होगा जिसमें सुबह हर दिन उठ करके आप बहस करोगे उस पर, यानी कि बातचीत करोगे। या फिर इखलाकी तालीम के नाम पर निसाब में एक मजमून शामिल करेंगे, निसाब मतलब सिलेबस में एक इखलाकी तालीम के नाम पर आप एक सब्जेक्ट जोड़ देंगे। या फिर क्या करेंगे, दुआया मजलिस करेंगे, या फिर क्या करेंगे भाई, असातिज़ा खुद भी इस मतलूबा अखलाकी अक़दार को फ़रोग़ देंगे। सबसे अच्छा क्या होता है, बच्चे कब सीखते हैं, या तो बच्चा खुद करके सीखते हैं, या फिर बच्चा क्या करते हैं, आप जब आप करते हैं ना खुद, तो आपको बच्चा देख करके बहुत ज़्यादा सीखता है। इसीलिए कहते हैं घरों में जो बड़े जो भी करते हैं ना, हमें क्या लगता है कोई छोटा सा बच्चा है 2 साल का 1 साल का, वो को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, 3 महीने का बच्चा है, 5 महीने का, आप जो चीज़ें भी करते हैं ना, बच्चे सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। अभी आप पढ़ोगे पेडागोजी में, मैं भी पढ़ाऊँगा, और आप किसी भी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स को आप करने लगेंगे तो आप वहाँ भी पढ़ेंगे, बच्चा आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो अब हम जब खुद कोई चीज़ करते हैं ना, तो बच्चा उसकी नकल बहुत अच्छे से करते हैं। हम लोग बच्चे को नकलची बंदर भी कहते हैं इसीलिए, ठीक है। तो बच्चा नकल करने की कोशिश करता है चीज़ों को, तो आप खुद करेंगे। देखिए ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं सेट बी है 2023 का, ठीक है, डीएलएड 2023 का सेट बी है, उर्दू मीडियम है। आप कोई सा भी सेट उठाएंगे तो आपको क्वेश्चन आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, यहीं से आप देख लेना, ठीक है। और ये टेलीग्राम में ये पेपर मैं दे चुका हूँ, फिर मैं दोबारा से टेलीग्राम चैनल डाल लूँगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल मेरा ज़रूर ज्वाइन करना, और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। अगर कुछ सवाल होगा, कुछ पूछना होगा तो आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे। अब क्या है कि आप करके आपके ख्याल में क्लासरूम में सबसे अहम क्या है, आपके हिसाब से क्लासरूम में, आपके क्लासरूम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी चीज़ है। उस्ताद का पोजीशन, यानी उस्ताद कैसे बैठता होगा, कहाँ बैठता होगा, किस तरह से खड़ा होता होगा, ये ज़रूरी है। साफ़ माहौल ज़रूरी है, या फिर तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग कंटेंट ज़रूरी है, या फिर नए तदरीसी तरीके। तो ऑब्वियसली आपको क्या ज़रूरी है, उस्ताद का पोजीशन ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं, सबसे अहम नहीं है, ठीक है। साफ़ माहौल ऑब्वियसली ज़रूरी है, लेकिन इतना अहम नहीं है, मतलब कंपैरिजन में बता रहा हूँ अभी मैं। तदरीसी मवाद यानी कि टीचिंग कंटेंट कैसा है, सबसे अच्छा है कि नए तदरीसी तरीके, यानी कि नए नए टीचिंग स्टाइल को आप जब लाते हैं ना, कि भाई आज चलो बच्चों हम लोग कहानी के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, आज चलो हम लोग किसी नज़म के थ्रू पढ़ेंगे। जब आप कोई चीज़ पढ़ाते हो, मैथ्स पढ़ाते हो, काउंटिंग पढ़ाते हो, नज़म के थ्रू पढ़ा दो, तो अलग अलग तरीके जब आप अच्छा अपनाएंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। तो ये सबसे अहम आपके क्लासरूम में हो जाता है, जो कि बाकी टीचर से आपको अलग भी करता है। क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम लोग देखें तो उस्ताद का कौन सा मेयार तलबा को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। उस्ताद का कौन सा मेयार है जो तलबा को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। जब आप नाराज़ नहीं होते हैं ये पसंद होता है, जब आप एहसान नहीं करते हैं ये पसंद होता है, तलबा के मसाइल सुनेंगे ये पसंद होता है, फिर वक्त का पाबंद होते हैं तब पसंद होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कौन टीचर पसंद होता है। आप अपने खुद को देखिए कि आप जब छोटे थे, या आप अपने टीचर के लिए, आप अभी भी किसी न किसी टीचर से पढ़ते हैं, तो आप बताइए कि आप अपने टीचर की सबसे अच्छी चीज़ क्या लगता है आपको। भाई ऑब्वियसली जो तलबा के मसाइल को सुनते हैं, हमारी परेशानियों को, हमारे मसले को सुनते हैं, उसका हल बताते हैं ना, वो टीचर हमें सबसे अच्छे लगते हैं। तो इसी तरह बच्चों के लिए भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 करें कि ब्लैक बोर्ड पर लिखते वक्त उस्ताद के लिए सबसे अहम क्या होता है। देखिए सबसे अहम क्या हो सकता है, अच्छी तहरीर। नहीं भाई, अच्छी तहरीर होना अच्छा है, लाजमी नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे टीचर होंगे जिनकी तहरीर यानी कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी, वो भी चलेगा। मज़ीद लिखना मतलब और लिखना, बहुत ज़्यादा लिखना, बड़े हरूफ में लिखना, या फिर वाज़ेह तहरीर। तो सबसे ज़रूरी होगा वाज़ेह तहरीर। वाज़ेह तहरीर का मतलब होता है क्लियर हैंड राइटिंग। आपको क्लियरली लिख रहे हो, आप साफ़ सुथरा लिख रहे हो ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ कर नहीं सकते आप, कोशिश करना अच्छी कर लो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते तो आप क्या करेंगे, वाज़ेह लिखेंगे, क्लियर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं सब चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, प्लीज़ कोप अप विद दैट, चूँकि मैं आपको एक्सप्लेन भी करना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसा नहीं कि क्वेश्चन उठाऊँ उसका जवाब बता दूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है कि मंदरजा झैल में से कौन साइंसी रवैया का इशारा नहीं है। यानी कि साइंसी जो आपका रवैया है ना, कि साइंटिफिकल जो टेम्परामेंट है उसका इशारा नहीं है। एक तो मुतवज्जिस रहो और सवाल करो। मुतजस्सिस क्या होता है, मतलब तजस्सुस से है, मुतजस्सुस, ठीक है, सॉरी। तो इसमें क्या होता है भाई, मतलब क्यूरियस रहो आप और सवाल करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। या फिर ज़ाती ईमान
के अव्वलीन तरजीह देना, यानी कि अपना जो आपका सेल्फ बिलीफ है ना उसको तरजीह देना कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ ना यही सही है, बस मैं का होना, ठीक है। या फिर सबूत पर इस्तदलाल रहना, यानी कि सबूत पर कायम रहना कि भाई ये आप कह रहे हो तो सबूत दो मुझे। अच्छा, अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है तो उसका सबूत दो। अच्छा, ज़मीन के चारों तरफ चांद घूम रही तो सबूत दो। ज़मीन चारों तरफ सूरज की घूम रही है तो सबूत दो। जो भी चीज़ें सबूत दो हमें, ठीक है। कुदरती वाक़यात की वजह तलाश करना। अच्छा, चांद चारों तरफ घूम रही है तो इसका क्या रीज़न है भाई, इसका वजह जानना ज़रूरी है, रीज़न जानना ज़रूरी है, ठीक है। या फिर अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, अपने एक्सिस पे और सूरज के चारों तरफ, तो इसका रीज़न जानना ज़रूरी है। तो ये भी साइंटिफिक टेम्परामेंट है। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है कि नहीं मैं जो कह रहा हूँ ना यही सही है, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ, तो ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। बाकी सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को इशारा करते हैं। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है कि बच्चों की तालीम के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तालीम के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, सही नहीं है। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं, सही बात है। हर बच्चा सीखने की सलाहियत रखता है, सीखने क्या हो गया है की होगा, ठीक है। हर बच्चा सीखने की सलाहियत रखता है, बिल्कुल। खौफ सीखने के लिए ज़रूरी है, पता नहीं, देखते हैं। बच्चा एक दूसरे से सीखता है, सब कुछ ज़रूरी है लेकिन खौफ सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है। हम कहते हैं ना कि बच्चों के खौफ बना के रखो, भाई बिल्कुल गलत बात है ये। बोलने का मज़े मज़े में बोल देते हैं, खौफ बना के बच्चों के पे रखेंगे तो बच्चे हमारे सीख नहीं पाएंगे। तो हमें बच्चों पे खौफ बना के नहीं रखना है, बच्चे को खुद आज़ाद छोड़ो यार, वो सीख लेंगे, ठीक है। एकदम आज़ाद पंछी की तरह उड़ने दो बच्चों को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि तलबा खेलों में दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे, यानी तलबा खेलों में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, उनकी दिलचस्पी पैदा करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, खेलों की अहमियत पर तकरीर करेंगे। चलो ये भी कर देंगे, खेलों की अहमियत बताएंगे कि हाँ बच्चों खेलने से ये फ़ायदे होते हैं। अच्छे खिलाड़ियों की मिसाल देंगे कि वो जो खिलाड़ी है ना, जो भी बच्चे जिनको पसंद है क्रिकेट से, टेनिस से, कबड्डी से, जिससे भी आप उठाना हो, आप अच्छे अच्छे खिलाड़ी उस फील्ड में जो नुमायाँ हस्ती हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, जो ग्रेट फिगर्स हैं, उनके बारे में बताएंगे। इनके साथ आप खेलेंगे भी, तो इनमें सब चीज़ें करेंगे आप। खेल की अहमियत बताएंगे, अच्छे खिलाड़ियों के नाम बताएंगे, उनके अचीवमेंट्स को आप बताएंगे, इनके साथ आप खेलेंगे भी, और ये इसका सब हो जाएगा, ठीक है ना, कि मंदजा वाला सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, ठीक है। एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि एक तालिब इल्म क्लास में दूसरे तलबा को हरासा करता है, यानी कि हरासमेंट करना, ठीक है। आप इस के उस्ताद के तौर पे क्या करेंगे, आप इसके उस्ताद हैं जिसको हरासा कर रहा है, तो आप इसमें क्या करेंगे, यानी आपके क्लास में एक बच्चा दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है, हरासमेंट कर रहा है, तो आप इस केस में क्या करेंगे। अवामी सतह पर मजम्मत करेंगे, यानी कि पब्लिकली उस बच्चे की बेइज्जती कर देंगे, ये नहीं करेंगे, उसे सज़ा देंगे। सज़ा देने से कुछ ज़्यादा खास मुझे नहीं लगता होगा। पनिशमेंट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनीथिंग। बीइंग अ टीचर यू जस्ट रिमाइंड इट। आप अगर टीचर हैं ना, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, पनिशमेंट किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन है नहीं। वैसे भी गवर्नमेंट ने पनिशमेंट को बैन ही कर रखा है, ठीक है। कभी कभी सॉल्यूशन होता है, बताऊंगा मैं क्या करना होता है, ठीक है। मसाइल के बारे में आप जानेंगे, इसे क्लास से निकाल देंगे, तो आप मसाइल के बारे में जानेंगे, हाँ भी क्या दिक्कत है, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे, बच्चों को समझाएंगे, मोरल लेसन देंगे, ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये एक टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं है, जीएस का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं। इग्नू किस साल कायम हुआ, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू का फुल फॉर्म भी देख लेना बेटे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ ओपन से क्लासेस, मतलब ओपन से आपके कोर्सेज होते हैं, डिस्टेंस के कोर्सेज होते हैं। तो ये 1985 ईयर्स आई गेस, हाँ 1985 में ये कायम हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। इसका फाउंडेशन डाला गया था। अब यहाँ पे नई तालीमी पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है। NEP बोलते हैं इसको 2020, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि नई तालीमी एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप जो स्कूल तालीम के शोबे में कौन सा सिस्टम की बात करते हैं, तो 5334, यानी कि 5334 आप याद रखना, 5 + 3 + 3 + 4, ये मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा। NEP अलग से, NEP और NCF 2005, ये दोनों तो मैं आपको पढ़ा ही दूंगा अच्छे से, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, जो जैसे जैसे याद आता जाएगा आपके टॉपिक के हिसाब से। अब करें कि तालीम का सबसे अहम मकसद क्या है, तालीम एजुकेशन का सबसे अहम मकसद क्या है, बच्चों को ख़ानदा बनाने के लिए, यानी कि बच्चों को लिटरेट बनाने के लिए। यार तालीम का ये मकसद नहीं है। लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा होता है, जो इंसान पढ़ा लिखा हो, ठीक है। पढ़ा लिखा और तालीम याफ्ता में फ़र्क है यार। कोई चीज़ एक पेपर का टुकड़ा किताबें पढ़ लेना, डिग्री ले लेना, पढ़ाई होता ही नहीं है, ठीक है। आपके बिहेवियर में दिखता है आपका एजुकेशन कितना है। आप भले स्कूल कॉलेजेस नहीं गए, यूनिवर्सिटीज़ नहीं गए हो, आपका पालन पोषण कितना है, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी परवरिश कैसे हुई है, आपको नॉरिश कैसे किया गया ना, वो आपके बिहेवियर में दिखता है, ठीक है। तो बच्चों को ख़ानदा बनाना, लिटरेट बनाना बिल्कुल नहीं है ये मकसद। बच्चों का हमजहत तरक्की मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, ये ऑब्वियसली ये है। बच्चों की ज़िंदगी के अखराजात पूरा करना, मतलब कि पूरा करने के लिए, मतलब बच्चे अपनी ज़िंदगी की खर्च उठा पाएंगे इसलिए पढ़ते हैं। सीरियसली ऐसा कभी नहीं होता है। बच्चों को हुक्म देने वाला शहरी बनाना, शहरी मतलब कि सिटीज़न, ठीक है, नागरिक।
तो इन सब में से जवाब हमारा सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा का यही जवाब होता है कि बच्चों को हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कराते हैं, इसलिए हम बच्चों को तालीम देते हैं। ठीक है, और आधे क्वेश्चन हुए, थोड़ी सी देर और। अब बात आती है कि तजस्सुस का क्या मतलब है। भाई तजस्सुस का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। अच्छा, क्यूरियोसिटी क्या होता है? पैदाइशी होती है बच्चों के अंदर, या पैदा किया जा सकता है, पढ़ने से बढ़ता है, या उस्ताद में होना चाहिए। देखिए क्यूरियोसिटी की अगर मैं बात करूँ तो पैदा किया जाता है। देखिए एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरीके से बताएंगे ना, जैसे कि कोई कहानी बताएंगे आप अपने अंदाज से आप बयान करने के तरीके में डरावना डालेंगे, बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी आएगी, वो सुनने की कोशिश करेगा। जैसे आप काउंटिंग पढ़ाओगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आप उसी काउंटिंग को आप अंदाज बयां बदल दो, पढ़ाने का तरीका बदल दो, आप पोएम के थ्रू पढ़ाओ, आप बच्चों को थोड़ा बहुत डांस वांस करवाओ, मतलब कि बॉडी के एक्शन के साथ पढ़ाओ पोएम, तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो तजस्सुस पैदा किया जाता है बच्चों के अंदर, आप खुद पैदा करेंगे अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी टैलेंट के हिसाब से। ठीक है, असातिज़ा की बुनियादी जिम्मेदारी। एक टीचर की बुनियादी जिम्मेदारी क्या होता है? बच्चों के लिए सीखने के तजुर्बात की मनसूबाबंदी, यानी कि कैसे कैसे लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे ना, उसकी प्लानिंग आपको करनी होती है। तालीमी पॉलिसी को नाफिज करना, एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना। जो तालीमी पॉलिसीज़ हैं, तलबा के रिकॉर्ड को बरकरार रखना ज़रूरी है, मतलब रिकॉर्ड बरकरार रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ अहम जिम्मेदारी या बुनियादी जिम्मेदारी नहीं है। तलबा को नज़्म ज़ब्त, ये भी ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा यहाँ पर क्या है कि बच्चों के सीखने के लिए ना प्लानिंग करेंगे कि बच्चे कैसे कैसे सीख पाएंगे, एक्सपीरियंसेस से कैसे सीख पाएंगे। तो ये बुनियादी यानी फाउंडेशनल जो जिम्मेदारी है ना, सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी ये है। स्कूल में तालीम के मेयार की पैमाइश के लिए दर्ज झैल में से कौन अहम है? यानी कि तालीम की पैमाइश के यानी कि तालीम के मेयार की पैमाइश, यानी कि किस तरह की तालीम होती होगी, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक तो है कि दस्तयाब जड़ ढांचा, यानी कि स्कूल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्कूल क्लासरूम, ठीक है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके बाद दस्तयाब जनशक्ति, यानी उस्ताद प्रिंसिपल। जनशक्ति में तो समझते हैं ना आप, लोगों की लोग, मतलब कि जो उस्ताद होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, ये लोग। और तलबा की दस्तयाबी, यानी बच्चों का होना भी ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि एक ढांचा होना चाहिए, बिल्डिंग्स, क्लासरूम्स होने चाहिए, टीचर्स, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, तभी तो वो पढ़ेंगे। कि पढ़ाओगे किसको? ये सारे होने चाहिए। यानी कि इनका जवाब डी हो जाएगा हमारा, सारे लोग होंगे तभी आप उनके तालीम के मेयार को आप समझ पाएंगे कि हाँ भाई तालीम हो रही होगी। ठीक है, 19 में है कि किसी भी तालीमी प्रोग्राम की मनसूबाबंदी के मुताबिक मनसूबाबंदी किसके मुताबिक तैयार की जानी चाहिए? देखिए यहाँ पे क्या है, बच्चों की पसंद, बच्चों की ज़रूरत, बच्चों की सलाहियत। देखिए बच्चों की पसंद का भी ध्यान रखना पड़ता है, कोई भी तालीम की मनसूबाबंदी प्लानिंग जब हम करते हैं। बच्चों की ज़रूरत का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी कि किस तरह की ज़रूरत है भाई समाज में, सोसाइटी में क्या चाहिए। अब पुराने ज़माने की कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट बच्चों को पढ़ाओगे, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बच्चों की सलाहियत को भी समझना पड़ेगा कि हमारे बच्चे किस लेवल में है। अब बच्चे 5th क्लास में, आप 10th क्लास की बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग करनी होती है, लेसन प्लानिंग बच्चों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है कि आपके स्कूल में सफाई मुहिम मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ तालिब इल्म सफाई में आनाकानी कर रहे हैं, यानी कि टाल मटोल कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो इसका यार सिंपल सा जवाब है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। आप भाई खुद इस मुहिम में आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे। जब एज ए टीचर आप खुद आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, मैंने भी बताया बच्चे आपको देख के बहुत ज़्यादा सीखते हैं, तो बच्चे भी आपके साथ आना शुरू कर देंगे। ठीक है, शिकायत नहीं करेंगे आप बच्चों की, आप खुद पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 करें कि मंदरजा झैल खुसूसियात में से किसकी वजह से तलबा उस्ताद को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? उस्ताद को सबसे ज़्यादा कब पसंद करते हैं? जब बोर्ड पर गलत तहरीर, यानी कि क्या कहा, एक बात दोबारा, मंदरजा झैल खुसूसियात में से किस वजह से तलबा उस्ताद को सबसे ज़्यादा नापसंद करते हैं? हाँ, नापसंद है भाई, ये ध्यान रखना, मैं भी मिस कर गया। ठीक है, पसंद नापसंद ध्यान रखना कि गलत नेगेटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव। बोर्ड पर गलत लिखना, चलो ये भी ठीक है। मौजू से नावाकिफ़, मुतसवाना सलूक, यानी कि प्रीजुडाइज बोलते हैं, मैं पढ़ाऊँगा कभी, यानी कि किसी अनइक्वल बिलीव आप यहाँ पे कह सकते हो, अनइक्वल सलूक बच्चों के साथ। ठीक है, क्लास में देर से आना, ये अभी के लिए समझ लो, मैं बताऊंगा। इन सब में सबसे ज़्यादा जो गंदा लगता है बच्चों को, लगता है कि मौजू से नावाकिफ़, मतलब आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ऐसा टॉपिक पढ़ा जिसको आपको पता ही नहीं है। भाई अगर आपको थोड़ा बहुत कम भी पता है तो वो करके आओ ना घर से होमवर्क, लेकिन एज अ टीचर आपको अपने टॉपिक पे इल्म महारत होना ही चाहिए। ठीक है, अगला हमारे पास है कि प्राइमरी मरहले में बच्चों को ज़बान सिखाने के तनाज़ुर में उस्ताद को कौन सी सरगर्मी मुनासिब नहीं? मतलब बच्चों को अगर आप ज़बान सिखाना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे? उसको कहानियाँ सुनाओगे, ये भी ठीक है। ठीक है, मुनासिब नहीं पूछा है, ठीक है, तो कहानियाँ सुनाओगे, ठीक है भाई, चलो सुना दिया। बच्चों को अपनी तजुर्बात शेयर करने को कहोगे, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को बोलोगे अच्छा बच्चों बताओ आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, आप अपने बारे में तो कुछ बताओ। बच्चों के साथ अशार पढ़ेंगे। अजीम अदीबों के सवाने उमरी
को हिफ्स करना है, यानी कि अजीम जो हमारे अदीब है ना, बड़े बड़े मुफक्रीन हैं, बड़े बड़े थिंकर हैं, हमारे जो बड़े राइटर्स हैं, उनके सवाना उमरी को हिफ्स कराएंगे, याद कराएंगे। तो ये काम नहीं कराएंगे हम, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बच्चों को कहानी सुनाएंगे, उनको एक्सपीरियंस शेयर करने कहेंगे, और बच्चों के साथ साथ हम शेर को पढ़ेंगे तो बच्चे इससे सीख पाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है कि अगर आपके क्लास में पिछले बेंच पर बैठे तलबा हमेशा बात करते हैं तो आप क्या करेंगे? इसे कहेंगे कि सामने वाले बेंच पर बैठ जाओ, यही करेंगे। इसे वो करने जो कर रहा है वो करने देंगे, इसे सज़ा देंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम सिर्फ इसको बोलेंगे सामने वाले में बैठ जाओ। ऐसा हम करते हैं ना, बच्चे कोई पीछे क्लास में बैठे हैं, भाई बदमाशी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, हम क्या कहते हैं, आ जाओ तुम सामने आके बैठो। तो वही काम हमें वहाँ भी करना है, इसको बोलेंगे सामने आके बैठ जाओ। आई होप कि ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना अगर तेज़ होगा तो। ठीक है, मतलब कि स्पीड अगर ज़्यादा होगी। मैं चाह रहा हूँ कि 30 क्वेश्चन आपको करा दो। 24 हो गया, 6 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उस्ताद अपने तालिब इल्मों की वजह अपनी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल न कर सके, उसे क्या करना चाहिए? मतलब कि अपने बच्चों की जो है ना ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको क्या करना चाहिए? तदरीसी तरीक़ाकार का जायज़ा लेना चाहिए और इसे बेहतर बनाना चाहिए। यानी कि आपने टीचिंग स्टाइल का जायज़ा लीजिए और इसको और बेहतर बनाइए। ओहदे से इस्तीफ़ा दे दो कि नहीं भाई मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता, मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ, इस्तीफ़ा दे दो, ये नहीं करना है। तलबा में गलती तलाश करने की, ये नहीं, बच्चों में ही गलती है, ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है, लिखना शुरू करें, ये भी नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? अपनी तदरीसी तरीक़ा का जायज़ा लेंगे, अपनी टीचिंग स्टाइल का जायज़ा लेंगे और उसको और बेहतर बनाने की, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। ये करेंगे आप। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 25। स्कूल में वक्तन फ़वक्तन सकाफ़ती प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं, इसका मकसद क्या हो सकता है? मतलब कि कल्चरल प्रोग्राम जो हम लोग स्कूल में टाइम टू टाइम करते हैं, इसका क्या मकसद हो सकता है? ये बना, इसमें बच्चों में मुकाबले का जज्बा पैदा करना, ये तो करना ही नहीं है। बच्चों में कंपटीशन कभी नहीं कराना। ठीक है, कॉम्पीट करने के लिए नहीं लाना है बच्चों को, मतलब कंपटीशन करा दो भाई। ठीक है, ये काम नहीं करना, मुकाबला नहीं करवाना है, एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करना है। बस खुद ब खुद अपने आप को हर दिन एक अच्छा वर्जन बनाना, ये ज़रूरी है, लेकिन किसी से कॉम्पीट नहीं करना। ठीक है, ये उस्ताद के फारिग वक्त को बरूए कार लाने में मदद करते हैं कि उस्ताद बैठे हुए हैं तो चलो भाई उसके फारिग वक्त को इस्तेमाल कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं। ये तफरीह का ज़रिया है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या, वो तालीम के वसी मकासद को पूरा करते हैं। अब मैं ये आपको थोड़ा सा बताऊँगा। वसी, ये सबसे पहले तो मुझे यार ये आप बताना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि सिलेबस, SYLLABUS सिलेबस, और एक होता है हमारा करिकुलम, दोनों में फ़र्क क्या है? CURRICUCW होता है मेरे ख्याल से। ठीक है, एक बार ये स्पेलिंग देख लेना है। ठीक है, करिकुलम और सिलेबस में क्या फ़र्क है एक बार मुझे ज़रूर बताना आप। ठीक है ना, करिकुलम और सिलेबस में क्या फ़र्क है मैं बताऊंगा। अब होता क्या है, हमारे करिकुलम में जो है ना ब्रॉड एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक तो होता है कि भाई शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो हमें हासिल करना था, बच्चा लिखना सीख जाएगा, पढ़ना सीख जाएगा। ब्रॉड ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, फिजिकल बच्चे का लेवल अच्छा होना चाहिए, यानी कि बच्चा जब फिजिकल खेल कूद में, दौड़ में पार्ट लेगा तो बच्चा अच्छा करेगा, जिस्मानी तौर से भी अच्छा होगा। तो ये एक ब्रॉड मकासद हो गया। ठीक है ना, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव हो जाता है तो इसको पूरा करेगा। ठीक है, वसी मकासद को पूरा करने की कोशिश करता है। ठीक है, आप उस्ताद क्यों बनना चाहते हैं? आप उस्ताद क्यों बनना चाहते हैं बताइए? पैसा कमाने के लिए नहीं, मस्जिद ट्यूशन पढ़ाने के लिए, यानी आपके पास ज़्यादा ट्यूशन आएंगे कि भाई ये तो स्कूल में भी टीचर है, यानी ये टीचर है, प्रोफेशनल है। ठीक है, लीडर बनने के लिए बिल्कुल नहीं, मुआशरे को मिसाली बनाने के लिए। आप अपने मुआशरे को, अपने समाज को अच्छा करेंगे, बच्चों को जब पढ़ाएंगे वो बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो बच्चे ही भविष्य हैं, बच्चा ही हमारा फ्यूचर है, बच्चा ही हमारा मुस्तकबिल है। तो उनको आप अच्छा करेंगे तो मुआशरा हमारा मिसाली बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 हमारा है कि बच्चे का पहला मुअल्लिम, हमने बचपन से पढ़ा है भाई कि जो पहला जो उस्ताद, पहली जो टीचर होती है ना हमारी, वो हमारी माँ होती है। तो यही बात कहा गया, ना ख़ानदान है ना वो प्राइमरी एजेंसी होता है, प्राइमरी एजेंट कभी बताऊंगा, ना बाप है ना प्राइमरी टीचर है। ये हमारी माँ हमारे लिए पहला मुअल्लिम है या मुअल्लिमा है कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद बच्चों के वालिदैन से मुलाकात में क्या करें? वालिदैन से मुलाकात मतलब PTM, पेरेंट टीचर मीटिंग जो हमारा होता है ना स्कूल में, हमारी होती है ना पेरेंट टीचर मीटिंग, उसमें हम क्या करेंगे भाई? सिंपल सी बात है, बच्चे की कारकर्दगी के बारे में वालिदैन से मशवरा करेंगे। भाई कोई कमी लग रही तो हम पूछेंगे कि अच्छा इसको कैसे इंप्रूव किया जाता है, बच्चा घर में जाके क्या करता है, क्या रूटीन रहता है, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसके लिए मशवरा करेंगे। ठीक है, और हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए। एक उस्ताद के तौर पर आप अपने क्लास के 2 तालिब इल्म दोबारा यार, एक उस्ताद के तौर पे आप अपनी क्लास में के 2 तालिब इल्मों से क्या ताल्लुक़ रखेंगे जो सिगरेट नोशी करते हैं? अच्छा हाँ, ये वो है, 2 नहीं है, यानी आपके क्लास में एक लड़का सिगरेट नोशी करता है, सिगरेट पीता है। ठीक है, तो उससे आप क्या ताल्लुक़ रखेंगे? उससे फासला हो जाएंगे, नहीं दूरी अपनाएंगे, इन्हें दूसरे बच्चों से दूर करेंगे, नहीं इनकी मदद करेंगे, हाँ भाई पियो और पियो, ठीक है मुझे भी दे देना बेटे,
ये काम नहीं करना है, ठीक है। इनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो हम बिल्कुल ये काम करेंगे, इस बच्चे को ठीक करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे भाई क्यों पी रहे हो सिगरेट, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मतलब डांट फटकार जैसे भी हो, लेकिन उस बच्चे को हम उन चीज़ से बचाएंगे भाई, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इन चीज़ों से बचाएंगे, गलत चीज़ों से सारी चीज़ें बताएंगे। सिगरेट पीना, शराब पीना सिर्फ नहीं, किसी की चुगली करता हो बच्चा, कहाँ जाता हो, किसके साथ उठता हो बैठता हो, सारी चीज़ें एज अ टीचर यार बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी, ये चीज़ें हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको करना ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा कि NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक किस क्लास के बच्चे तैयारी के मरहले में आते हैं। देखो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तैयारी का मरहला मतलब प्रीपरेटरी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज, अलग अलग स्टेज होते हैं NEP 2020 के हिसाब से। तो प्रीपरेटरी स्टेज में किस क्लास के बच्चे आते हैं, तो ये क्लास 3 to 5 ये क्लास है, ठीक है। अगर एज पूछेगा तो उम्र 8 से 11 साल, क्लास पूछेगा तो हम लिखेंगे 3 से 5। तो मैंने आपको क्या कहा है कि मैं आपको NEP 2020 और मैं आपको NCF 2005 ये मैं आपको जल्दी ही पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं हिंदी में एप्टीट्यूड की क्वेश्चन लाऊंगा, उसके बाद GK रीजनिंग, इन यानी कि 170 क्वेश्चन में जितने सारे पूछे गए वो आपको पढ़ाने की बताने की कोशिश करूंगा। होपफुली कि आपको ठीक लगा हो सब कुछ। ये आपका ये आंसर था, मैंने शायद बता दिया था। होपफुली सब कुछ ठीक लगा हो, चीज़ें समझ आई हो। सिलेबस और करिकुलम का मीनिंग आपको बताना है कि फ़र्क क्या है, सिलेबस में और करिकुलम में फ़र्क क्या है, ये आपको बताना कमेंट सेक्शन में। और आपको वीडियो कैसी लगी ये बताना, आपको क्लासेस चाहिए नहीं चाहिए, या फिर जो भी आपका डिमांड हो रहा है वो बताना, मैं सारी तैयारी यहाँ कराने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लेना, आप चाहो तो मुझसे कोई सवाल कोई क्वेश्चन आप अपना पूछ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। थैंक यू।